uploaded on the ST Book YouTube channel. आज की बिजी लाइफ में लोगों के लिए स्ट्रेस लेना कॉमन हो गया है। वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हमारे लिए ठीक होता है, क्योंकि ये हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जब यही स्ट्रेस स्टडी के रूप में स्टूडेंट्स को घेर लेता है तो उनकी स्टडीज पर काफी बुरा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनका मोस्टली जो टाइम है वो ग्रेड्स और परसेंटेज की टेंशन में ही निकल जाता है। ऐसे ही हमारा टाइम अपने काम को बैलेंस करने और अप्रेजल या प्रमोशन के चक्कर में निकल जाता है। तो चाहे वो स्टूडेंट्स का स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस दूर करने के लिए हो या हम जैसे सभी लोगों का वर्क प्रेशर कम करने के लिए हो, हर एक के लिए इस बुक में कुछ सॉल्यूशन बताए गए हैं जो हम इस एपिसोड में जानेंगे। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है टाइम मैनेजमेंट, यानी अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना। बेटर रिजल्ट के लिए आपको अपने काम या स्टडी पर फोकस करना होगा, और उससे पहले ही अगर आप पूरे दिन के टाइम को सोचकर प्लान बना लेंगे तो आपको स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई या अपने काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे। आपको अपने नोट्स और असाइनमेंट तैयार करने का एक सिस्टम तैयार करना होगा, जिससे आपको यह पता रहेगा कि आपको आगे क्या करना है। ऐसे में आपकी स्टडी या काम का स्ट्रेस काफी हद तक दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास हर काम की डेडलाइन होगी, जिससे काम जल्दी और टाइम पर होगा। सबसे जरूरी है हमेशा पॉजिटिव रहें, जिससे आपको अपनी स्टडी में और अपने काम में भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। प्रॉपर नींद लें। अक्सर देखा गया है कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए अच्छी नींद जरूरी होती है, इसलिए आप पूरी नींद लें, जो कि 6 से 8 घंटे तक की होती है। इसके साथ साथ आप मेडिटेशन को भी अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि स्ट्रेस दूर करने का एक और सबसे अच्छा तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। हमारे आसपास चाहे कितनी भी स्ट्रेस हो और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स का पहाड़ हो, मेडिटेशन इन सभी प्रॉब्लम्स से हमें फ्री करता है। ध्यान को हम खुली और बंद आंख दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर बात करें खुली आंख से ध्यान की, तो अगर आप कुछ देर अकेले में आंखें बंद करके नहीं बैठ पाते हैं, तो आपको आंखें खोलकर किए जाने वाले ध्यान से शुरुआत करनी होगी। आप किसी तस्वीर, मोमबत्ती की लौ या दीवार में लगी कील या ऐसी ही किसी भी चीज पर फोकस कर सकते हैं। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, गर्दन और सिर को सीधा रखें और किसी एक चीज पर अपना ध्यान लगाइए। शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। इसमें हमें कुछ बातों को याद रखना चाहिए, जैसे फोकस को बार बार नहीं बदलें, फेस या आइस पर फोर्स न डालें, स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान लोग कुर्सी पर बैठें। इस मेडिटेशन को करने के बाद आप देखेंगे कि आपको नींद अच्छी आ रही है, मन में फालतू के थॉट्स नहीं आ रहे हैं, लेजीनेस, वीकनेस और एंगर को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब बारी आती है आंख बंद करके ध्यान करने की। यह ध्यान आउटसाइड वर्ल्ड से अपने अंदर जाने की यात्रा है। बाहर की दुनिया में जब आप आंखें बंद करेंगे तो अपने एक अनोखी दुनिया को देख पाएंगे। इस ध्यान की प्रैक्टिस से आप अपना मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर सिर और गर्दन को सीधा रखकर बॉडी को ढीला छोड़ दें और हाथों को घुटने पर रखें। धीरे से आंखें बंद करके अंदर की दुनिया को देखिए और अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को फील कीजिए। इसे करने से आपका स्ट्रेस तो दूर होगा ही, साथ ही आपको कोई बीमारी नहीं होगी और आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ध्यान को खाली पेट करने से बेटर रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए इसे खाली पेट करें और इसके आधे घंटे बाद ही कुछ खाएं या पिएं। ध्यान की प्रैक्टिस शांत जगह पर करनी चाहिए। बुखार या बीमारी में ध्यान न करें। स्ट्रेस दूर करने के लिए आप सॉफ्ट सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। स्ट्रेस को भगाने के लिए अपनी किसी फेवरेट कॉमिक बुक को पढ़ें या टीवी पर भी कुछ एंटरटेनिंग देख सकते हैं। इसके अलावा इस बुक में स्ट्रेस या टेंशन से बचने की कुछ और टेक्निक्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि
ज्यादा टेंशन होने पर एक लंबी सांस लीजिए Uploaded on पहले the पेट ST को Book फुलाइए YouTube channel. और फिर उसमें जमा हुई सांस को ऊपर की ओर खिसकाइए। इसके लिए सांस को छोड़े बिना ही फूले हुए पेट को पिचकाने की जरूरत पड़ती है। सांस को कुछ देर के लिए अंदर रोकिए और फिर धीरे धीरे करके बाहर छोड़ दीजिए। इस ब्रीदिंग प्रोसेस में नाक का यूज करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सांस लेने के लिए तो नाक का यूज ही करते हैं, इसमें बताने वाली बात क्या है? तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग आराम के लिए कई बार मुंह से सांस लेना और छोड़ने का काम करते हैं। यह करने से आप ऐसा फील करेंगे जैसे सारी टेंशन चुटकियों में बॉडी से बाहर निकल गई हो। इसके अलावा आप अपनी मसल्स को रेस्ट देने के लिए 3 मिनट की इस प्रोसेस को अपना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे करीब 6 सेकंड तक रोक कर रखिए। इसी बीच आप जितनी मसल्स में टेंशन पैदा कर सकें, अब धीरे धीरे सांस छोड़िए और अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। करीब 20 सेकंड तक इसी तरीके से सांस खींचिए और छोड़िए। अगर आप इस प्रैक्टिस को डेली 2-3 बार करेंगे तो आपकी टेंशन बिल्कुल गायब हो जाएगी। एक खुला ठहाका मारकर यानी खुलकर हंसने से आप बड़े से बड़े तनाव या टेंशन को कम कर सकते हैं। गुनगुने पानी से नहाने पर भी मन शांत हो जाता है। टेंशन या स्ट्रेस दूर करने का यह सबसे पुराना नुस्खा है। काम या पढ़ाई के बाद आप ठंडा पानी या फ्रूट्स का जूस पीजिए। इसके बाद 10 मिनट तक किसी शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठे रहिए। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। स्ट्रेस से निपटने के लिए अपने आप से बात करना भी एक इफेक्टिव तरीका है। अगर आप किसी समस्या पर अपने आप से बात करते हैं तो आपके दिमाग से स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। पर ध्यान रहे, आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। आगे बढ़ते हुए इस बुक में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं, हम सबको हमेशा अपने टाइम का हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो अपनी स्टडी के लिए और हम अपने काम के लिए पूरा टाइम निकाल सकेंगे, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ टाइम मैनेजमेंट के कुछ ऐसे सजेशन के बारे में। आप डेली के कामों की टू डू लिस्ट बनाना न भूलें। अपने काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोल्स को भी लिखना बहुत जरूरी है। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें लिखें। इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट काम अपने आप ऊपर आ जाएगा। घड़ी की सुई की वो टिक टिक वाली आवाज हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और ये टाइम कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें किसी भी मिनट को बर्बाद न करके उसका गुड यूज करना चाहिए। जैसे बस में बैठे हैं तो कुछ पढ़ें, खाली पीरियड या लंच टाइम में अपने नोट्स पर नजर डालें। खाली टाइम में किसी ऐसे काम की प्लानिंग को शुरू कर दें जिसे करने में टाइम लगता है। इस तरह आपके आने वाले टाइम के कई काम पहले ही पूरे हो जाएंगे। अपने फ्रेंड से या फिर जहां भी जरूरी हो वहां ना कहना सीखें। कई बार ना कहना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको मूवी या कॉन्सर्ट दिखाने ले जाना चाहता है, लेकिन वहां से आने में लेट हो सकता है, तब ऐसे में आप तुरंत मना कर सकते हैं। कई स्टडी से पता चला है कि टाइम से कम या पढ़ाई करने से बेटर रिजल्ट आता है। किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ें। टफ टॉपिक्स को पहले पढ़ें, इस तरह मुश्किल काम को पहले करें। एंटरटेनमेंट और रिलैक्स करने के लिए भी कुछ टाइम निकालें। टाइम से खाना खाएं। अपने फ्रेंड्स को अपना टाइम मैनेजमेंट बताएं, जिससे वो आपका टाइम बर्बाद न करें और आपसे इंस्पायर हो सके। अपनी एक्टिविटीज को सही तरीके से शेड्यूल करें। काम की टेंशन में टाइम लगाने से अच्छा है कि उसे अच्छे से समझकर पूरा करें। हर काम को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखें और कुछ इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस और टाइम को मैनेज कर सकते हो। अब आइए जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से आपको किस तरह से फायदा मिल सकता है।